हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। सीधी बात नो बकवास। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। इनकरेंस करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पर डबल सी नहीं आएगा, INCURRENCE। इनकरेंस में डबल आर आएगा, ना कि डबल सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डिलिक्वेंसी की स्पेलिंग करेक्ट है, डिसीट की करेक्ट है, पैराफिन की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग इसके होते हैं भार ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। आप लोगों को 10 सेकेंड मिलेंगे रिस्पॉन्स करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इडियोसिंक्रेसी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, यहाँ पर सी नहीं आएगा, सी के स्थान पर यस आएगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए। IDIOSYNCRASY। ध्यान रखना लास्ट में यहाँ पर सी नहीं आएगा बल्कि एस आएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलिटरेट की स्पेलिंग करेक्ट है, ह्यूमरस की स्पेलिंग करेक्ट है, फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इडियोसिक्रेंसी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एग्रेजियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डबल जी नहीं आएगा। ओके, EGREGIOUS। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस की करेक्ट है, टूर्नामेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डबल जी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्चीवियस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पर वी के बाद आई नहीं आएगा, MISCHIEVOUS। ध्यान रखना यहाँ वी के बाद आई नहीं आएगा, MISCHIEVOUS। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इलेक्वेंस की स्पेलिंग करेक्ट है, रिक्वायरमेंट की करेक्ट है, ग्रेनरी की स्पेलिंग करेक्ट है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन ए है, मिस्चीवियस। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5। यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बीडेक्ट्रस की स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर।
फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ लास्ट में IET नहीं आएगा, EIT आएगा। FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फोकस करिएगा कि H के बाद E आएगा, E के बाद I, HEIT। ओके, रेफरेंस में FF नहीं आएगा, REFERENCE। ओके, वर्चुअस में यहाँ पर E नहीं आएगा। ओके, 5 की बात करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एम्बीडेक्ट्रस की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सहेलरेट की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हैरेसमेंट में यहां पर R नहीं आएगा, HARASSMENT, हैरेसमेंट। फॉरबेरेंस में यहां पर E नहीं आएगा, FORVERANCE। ओके, इरफेरेबल में यहां पर P के बाद जो AI है, यहां पर I नहीं आएगा, IRREPARAVLE। ध्यान रखना, ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। हैरेसमेंट में R नहीं आएगा, सिंगल R आएगा। फॉरबेरेंस में यहां पर E नहीं आएगा। इरपेरेबल में A के बाद I नहीं आएगा, IRREPARAVLE। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सहेलरेट की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, होमोजीनस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, HOMOGENEOUS। ध्यान रखना, HOMO होमो, GENE, N के बाद E आएगा, ना कि I। ध्यान रखिएगा, N के बाद E आएगा, HOMOGENEOUS, होमोजीनस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट स्पेलिंग बताना है प्रिविलेज की। प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिविलेज, PRIVILEGE। ओके, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PRIVILEGE, प्रिविलेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन करेक्ट स्पेलिंग बताना है, वैसिलेशन। वैसिलेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग होती टीकाकरण करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, VACILLATION, वैसिलेशन। वैसिलेशन में LL आएगा, VACILLATION। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनकॉन्वीनियंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। मीनिंग होती असुविधा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, INCONVENIENCED।
ध्यान रखना इसमें IN आएगा, CONVE, NIENCED। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन करेक्ट स्पेलिंग बताना है। मिस डिमनर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11, मिस डिमनर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। MISDEMEANOUR। मिस डिमनर में MISDEMEANOUR। ओके, मैच कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 को रिस्पॉन्स करिए। एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12, वंस अगेन करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एंटरप्रेन्योर 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ENTREPRENEUR। ध्यान रखना इसमें ENTREPRENEUR आएगा। ओके, मैच कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन बी। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप लोग ऑप्शन ए में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना है। टी के बाद ई नहीं आएगा, टी के बाद आर आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ENTREPRENEUR, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13, Who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? रिचर्ड सेकंड में रिचर्ड को कौन मार देता है? रिस्पॉन्स करिए। 13 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियर्स एक्सटन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 को रिस्पॉन्स करिए। Which play by Shakespeare describe jealousy as green-eyed monster? Very important। 14 को रिस्पॉन्स करिए। 14 की बात करें, ओथेलो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 को रिस्पॉन्स करिए। 12th नाइट का सब टाइटल क्या है? इसका दूसरा टाइटल क्या है? रिस्पॉन्स करिए। 15, ऑप्शन बी व्हाट यू विल। 12th नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू विल। इसी प्ले के द्वारा शेक्सपियर जी ने प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स? 12th नाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ओके, ध्यान रखना 16 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। किस प्ले में हारमोनी नाम की हीरोइन अपीयर्स होते? रिस्पॉन्स करिए। वो कौन सा प्ले है जिसमें हारमोनी नाम की हीरोइन आती है? रिस्पॉन्स करिए। 17, पेरिक्लिस, सिम्बलिन, विंटर्स टेल या फिर टीमन ऑफ एथेंस? 17 की बात करें,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंटर्स टेल। ओके, शी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। किस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा गया है, रिस्पॉन्स करिए। 18 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलिजाबेथन एज। बी इज द करेक्ट आंसर। एलिजाबेथन एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसेज। बेकन ने अपने एसे में किस स्टाइल को यूज किया है? बिब्लिकल, पोएटिक, डिस्क्रिप्टिव, अफोरिस्टिक। 19 को रिस्पॉन्स करिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 19 की बात करें तो बेकन जी अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 को रिस्पॉन्स करिए। हुज एसेज आर कॉल्ड ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 20 हुज एसेज आर कॉल्ड ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। किसके एसेज को ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम कहा गया है? 20 की बात करें, वंस अगेन बेकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स हैं? रिस्पॉन्स करिए। 38, 39, 40, 41। 20 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 39। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं, न्यू टेस्टामेंट में। क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए। हु बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड। 21 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन बना? टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सदी, जॉन ड्राइडेन। 21 की बात करें, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ऑफिशियल लगा रहेगा आंसर आपका जॉन ड्राइडेन होगा। ओके, कब बनते हैं? 1668 में बनते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ऑफिशियल नहीं लगा रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेन जॉनसन। ओके, ध्यान रखना, ऑफिशियल पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडेन। अगर ऑफिशियल नहीं है, ऑप्शन में बेन जॉनसन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेन जॉनसन हो जाएगा। 21 की बात करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी कब बनते हैं? 1843 में बनते हैं और अपनी मृत्यु 1850 तक ये बने रहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एल टेनिसन बनते हैं। ओके, वर्ड्सवर्थ के पहले कौन थे? रॉबर्ट सदी थे, ध्यान रखना, रॉबर्ट सदी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एल टेनिसन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 21 की बात करें, डी इज द करेक्ट आंसर। हु रोट द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। 22 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन ड्राइडेन, जॉन बनियान, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन कीट्स। द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस को किसने लिखा? 22 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जॉन बनियान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
कब लिखा, ध्यान दीजिए, 1678 में लिखा। 23 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज? रोमांटिक एज की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोमांटिक रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या फिर इंग्लिश रेवोल्यूशन। 23 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब होती है? 1798, 1789 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। होरेशियन ओड इज आल्सो नोन एज, होरेशियन ओड को और किस नाम से जाना जाता है? डोरियन, लेस्बियन, इरेगुलर, इंग्लिश ओड। 24 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इरेगुलर ओड। होरेशियन ओड को इरेगुलर ओड के नाम से भी जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को रिस्पॉन्स करिए। पिंडारिक ओड्स अनदर नेम इज, पिंडारिक ओड को और किस नाम से जाना जाता है? रिस्पॉन्स करिए। 25 डोरियन ओड, होरेशियन ओड, रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड। 25 की बात करें, पिंडारिक ओड को डोरियन ओड और कोरल ओड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 25 का इज द करेक्ट आंसर। ओके, डोरियन ओड इज कॉल्ड पिंडारिक ओड, कोरल ओड इज कॉल्ड पिंडारिक ओड। एल्जी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एल्जी का उदय कहाँ से हुआ? रिस्पॉन्स करिए। एल्जी क्या होती है? ए पोएम ऑफ सारो, पोएम ऑफ शारो। 26 की बात करें, ग्रीक इज द करेक्ट आंसर, ग्रीक से ही एलजी का उदय हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। टेक और टेक दोज लिव्स अवे, द एबव लाइन्स अकर्स इन, ये लाइन कहाँ से ली गई है? टेक और टेक दोज लिव्स अवे, हेमलेट, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मीजर फॉर मीजर। 27 की बात करें, मीजर फॉर मीजर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कैसी है? ये डार्क कॉमेडी है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत भी आती है, मीजर फॉर मीजर। 28 को रिस्पॉन्स करिए। द रेस्ट इज साइलेंस, दिस लाइन अकर्स इन व्हिच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो फ्रेज है द रेस्ट इज साइलेंस, ये किस प्ले में आया है? रिस्पॉन्स करिए। हेमलेट, किंग लियर, टेम्पेस्ट, ओथेलो। रेस्ट इज साइलेंस, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ट्वेंटी 28 की बात करें, हेमलेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये हेमलेट प्ले की लाइन है, इज द करेक्ट आंसर। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, सम फिल्म्स आर इंसाइटमेंट क्राइम। इंसाइटमेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यहां पर फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। ऑफ, टू, विथ, इन। 29 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सम फिल्म्स आर इंसाइटमेंट टू क्राइम। ओके, यहां पर टू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है,
ही वॉज एंग्री डैश मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड डैश हिम। ओके, 30 को रिस्पॉन्स करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, ध्यान रखना, एंग्री विथ समबॉडी होता है। ओके, एंग्री विथ समबॉडी, तो यहां पर विथ यूज किया जाएगा। ओके, एम के बाद एट यूज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ही वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज ही थॉट माई रिमार्क वॉज एम्ड एट हिम। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, एंग्री विथ समबॉडी। ओके, एंग्री एट या फॉर समथिंग। 30 की बात करें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आज की क्लास में हम लोगों ने वेरी फास्ट तरीके से फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। फ्रेंड्स, आज की क्लास में वेरी फास्ट रिवीजन किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।